साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम, जय साई राम। एक बार फिर से स्वागत है आपका साई तेरे नाम परिवार में। मैं साई ज्योति आज फिर लेकर आई हूँ सवाल आपके जवाब साई के। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बाबा की कृपा आप सभी के साथ होगी। बाबा आप सबके साथ हैं। बाबा सबका जीवन कुशल करना चाहते हैं। बस श्रद्धा और सबूरी रखिए, बाबा सब कुछ देख रहे हैं। चिंता मत करिए, बाबा सब कुछ अच्छा ही करेंगे। हिम्मत रखिए, ये परिस्थिति भी टल जाने वाली है। जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त कैसे ठहर सकता है। ये बात दिल में रखिए कि बाबा आपको देख रहे हैं। बाबा सब कुछ संभाल लेंगे। यदि आप ऐसा भाव रखोगे, बाबा पर सब कुछ छोड़ दोगे, आत्मसमर्पण करके तो देखो एक बार, बाबा सब कुछ अच्छा करेंगे। आप अपने आप से रोज सुबह उठकर एक काम कर लो कि सुबह उठकर ना बाबा का शुक्राना करना शुरू कर दो। हाथ फैलाने से अच्छा है शुक्राना किया करो। बाबा से मांगने से बेहतर है कि बाबा का थैंक्स किया करो कि बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया है। शायद जो मेरे पास है वो किसी का सपना हो, इसलिए अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो। हमेशा प्रॉब्लम्स को मत गिनते रहा करो, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही बैक करके देता है जो आप काउंट करते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या काउंट करना है, ब्लेसिंग्स काउंट करनी है या प्रॉब्लम्स। तो आई होप कि आप आज से ही अपना नेचर जो है वो चेंज कर लोगे। हमेशा शुक्र गुजार रहो परमात्मा के। बाबा ने आपको बहुत कुछ चीज़ें दी हैं जो आप शायद नज़रअंदाज कर रहे हो। ध्यान से देखिए, बाबा ने बहुत ब्लेसिंग्स दे रखी हैं आपको। बाबा की लीला अपरंपार है, और जब आप ऐसा सोचोगे ना तो शायद आप खुद भी नहीं जानते कि आपकी लाइफ में क्या क्या मिरेकल्स हो जाते हैं। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपको हर चीज़ में लड़ना आ जाता है, हर चीज़ सहन करना आ जाता है। जब आप ऐसा अपना स्वभाव कर लेते हो तो वो ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होता है। आप अपनी परीक्षाओं में सफल हो जाते हो और आपको वो भी मिल जाता है जो आपकी तकदीर में भी नहीं होता। इसलिए अपने कर्म करते रहो, अच्छे मार्ग पर चलते रहो और बाबा का हाथ कभी भी मत छोड़ना। दुनिया आपको बहकाएगी, आपको भड़काएगी कि बाबा ने तुझे कुछ नहीं दिया तो तू क्यों मानता है बाबा को। लेकिन आपको उस वक्त दृढ़ विश्वास रखना है, नहीं, मेरा बाबा मेरे साथ है। मेरे साइयाँ, मैंने अपनी जीवन की नैया आज से आपके हवाले करी। आप जैसे मर्जी इसे चलाना, आप ही इस जीवन रूपी नैया के खेवनहार हो। मेरे आपके अलावा और कोई सहारा नहीं है। दुनिया मुझे बहकाती है बाबा, मुझे भड़काती है, लेकिन आप मुझे सदा मार्गदर्शन करते रहिएगा। बाबा कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपको आगे की ओर लेकर जाएंगे। आपकी हर खुशी आपको ज़रूर देंगे बाबा। बस थोड़ा सा विश्वास और सब्र रखिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। जहाँ आपने अब तक सब्र करा है, जहाँ आपने अब तक पूरा विश्वास रखा है बाबा पर, तो अब क्यों डगमगाते हो। बाबा सब अच्छा ही करेंगे। चलिए, तो आज का जो मैं ये एपिसोड लेकर आई हूँ, सवाल आपके जवाब साई के, इससे अपने सवालों की जो भी मन में संदेह चल रहे हैं, जो भी लाइफ को लेकर आपकी प्रॉब्लम्स है, कंफ्यूजन है, इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूँगी। कहीं ना कहीं आपको बाबा संकेत देंगे, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा या किसी भी चीज़ या वस्तु के द्वारा आपको कोई ना कोई संकेत ज़रूर मिलेगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगी, ज़रूर होंगी। बस आपका दृढ़ विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आइए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको क्या करना है इस वीडियो के अपने असली उत्तर प्राप्त करने के लिए। यानी कि आप ये जो भी मन में संदेह चल रहे हैं वो आप अपने मन में रखिए। कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट्स है वो आप अपने मन में रखिए, और जो नंबर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, आपको एक नंबर चूज़ कर लेना है। चाहे 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए या 4, कोई भी एनी नंबर आपको इनमें से चूज़ करना है, लेकिन करना एक ही नंबर है। तो कोई भी नंबर आप चूज़ कर लेंगे। सबसे पहले, उससे पहले हमें 2 मिनट के लिए बाबा का ध्यान लगाना है। ऐसा अज्यूम करिए कि आप शिरडी समाधि मंदिर बाबा के समक्ष खड़े हैं और हाथ जोड़कर बाबा से दुआ कर रहे हैं, बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवा, मेरी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में उसे दूर करिए, मेरी पीड़ा हरिए, मेरे कष्टों को दूर करिए। तो बाबा ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो चलिए, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बोलिए साईनाथ महाराज जी की जय। साईं बाबा सबका भला करना, सबको सही मार्गदर्शन देना।
तो चलिए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर किसी ने नंबर 1 चूज़ करा है तो उनका लकी नंबर होगा, उनका उत्तर है गाय, कौवे और कुत्ते के लिए अपने भोजन से नित्य ही भाग निकाले, भूखों को अन्न दान करें, सुख समृद्धि होगी। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कष्ट चल रहे हैं, वो तभी दूर होंगे जब आप अपने खाने में से, यानी जो भी आपके घर में कुछ भी बनता है, भोजन बनता है, कुछ भी खाते हो आप, वो गाय, कौवे या कुत्ते के लिए ज़रूर उसमें से थोड़ा सा भाग निकालिए। मैं तो यही कहूँगी सबसे पहले उनके लिए ही निकालिए, जानवरों के लिए, फिर उसके बाद खुद अन्न को ग्रहण करिए। देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। बाबा भी कहते हैं कि जो अन्न दान है वो सर्वश्रेष्ठ दान होता है। भूखों को खाना खिलाना ये सबसे बड़ा दान है। जो भूखों का पेट भरता है भगवान का पेट भरने के समान है। तो सबसे पहले आप ऐसा करना शुरू करिए और जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं देखिए आपकी दूर कितनी जल्दी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो छू मंतर हो जाएंगी और सुख समृद्धि है आपके जीवन में, आपके परिवार में लौट आएगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है। तो सेकंड वाला है, अगर किसी ने सेकंड नंबर वाला नंबर चूज़ किया है तो जिसने भी सेकंड नंबर चूज़ किया है तो उनका लकी नंबर होगा, उनका उत्तर है लंबे अरसे से अटका हुआ कार्य यूं अकस्मात पूर्ण होगा कि सभी हैरान हो जाएंगे। अन्न का दान भूखे व लाचार लोगों को करते रहें, यश के साथ सफलता भी प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। तो यहाँ पर आपको भी एक सेम ही उत्तर मिला है जैसे 1 नंबर वालों को मिला था। तो आपको भी अन्न का दान करना है, क्योंकि बाबा बहुत बिलीव करते थे कि जो भूखों को खाना खिलाता है उसकी किस्मत के सितारे बुलंद होते हैं। तो लंबे अरसे से अटका हुआ जो भी काम आपको, कोई भी पेंटिंग वर्क हो सकता है, कोई भी जो भी आपके कोई भी काम हो सकता है जो आपका पूरा नहीं हो रहा था, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से है या पब्लिक की कोई भी मतलब लाइफ से रिलेटेड है, तो आपके वो काम ज़रूर पूरे हो जाएंगे। वो अचानक पूरे होंगे। बस आपको क्या करना है, अन्न दान करना है, लाचार और भूखों की मदद करिए, खाना खिलाइए, यश के साथ आपके साथ सफलता भी आपके जीवन में आ जाएंगी। और इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, जो भूखों को खाना खिलाता है उसके जीवन में सुख, खुशियाँ, समृद्धि बनी रहती है। तो हमेशा मदद वाला हाथ हमेशा आगे की ओर रखिए, भगवान आपका हाथ थाम कर रखेंगे। सच मानिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी मदद सदैव करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने 3rd नंबर चूज़ किया है तो उनका उत्तर है, बाबा ने उनके लिए उत्तर भेजा है, तीर्थ या पवित्र स्थान की यात्रा का सुअवसर मिलेगा, मित्र का सहयोग मिलेगा और साथ ही साईं बाबा का सिमरन करो, सब चिंताओं से शनै शनै मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि आपको शायद आप हो सके पवित्र स्थान पर जाओगे, यानी कि तीर्थ स्थान जाओगे। हो सकता है आपकी यात्रा के लिए बुलावा आ जाए, कहीं भी हो सकता है, कोई भी यात्रा हो सकती है, माता रानी का हो सकता है, शिरडी साईं बाबा का हो सकता है, कहीं भी कोई भी पवित्र स्थान से बुलावा आ सकता है। और साथ ही आपका मित्र का सहयोग मिलेगा, आपको कोई भी पुराना दोस्त आपकी मदद करेगा। और साईं बाबा का सिमरन सदैव करते रहिए, बाबा का नाम जाप करिए, सब चिंताओं से, सब परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। हमेशा याद रखना, जो भी बाबा का नाम जाप करते हैं उसकी धीरे धीरे सारी समस्याएं साईनाथ दूर कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने 4 नंबर चूज़ किया है तो उनका उत्तर है, लोभ से बचिए, वस्त्र तथा अन्न का दान करिए, साईं स्मरण से ही कार्य पूरा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको भी यही उत्तर मिला है कि लालच करना बुरी बला है, लोभ से बचिए, साथ ही आपको वस्त्र और अन्न का दान करना है। चाहे वो आप अनाथालय कराइए या किसी गरीब बच्चे, किसी एक बच्चे की भी सेवा कर दोगे ना गरीब की, तो आपका पुण्य गिना जाएगा। पर श्रद्धा और मन से पूरे आत्मसमर्पण के साथ निस्वार्थ करना, देखना आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। बाबा को दुआओं में याद रखिए, आपके सारे कार्य पूरे होते चले जाएंगे। तो चलिए, आई होप कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, किसी का दिल मत दुखाइए, सत्य मार्ग पर चलिए, पशु पक्षियों की मदद अवश्य करिए, बाबा उन्हीं में ही वास करते हैं। अगर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर सही जवाब मिला है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, आप अपने सुझाव मुझे लिख सकते हैं या सिर्फ ओम साई राम भी लिख सकते हैं।
अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी इस छोटी सी परिवार का एक हिस्सा ज़रूर बनिए। बाबा ब्लेस अस ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।